शूरपनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। मित्रों, जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता हो अर्थात पढ़ा, सुना या देखा हो, वह शूरपनखा के बारे में भी जानता होगा। मित्रों, रावण की बहन शूरपनखा विश्रवा मुनि और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी, वह विभीषण से बड़ी थी। मित्रों, शूरपनखा वह थी जिसके कारण ही रामायण का युद्ध हुआ। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन शूरपनखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई, वह भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूरपनखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली व शूरपनखा की नाक व बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूरपनखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। तब वह सहायता के लिए रावण के पास लंका पहुंची। आगे की कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया, फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा गया। मित्रों, इस तरह रावण के सभी राक्षस गणों का युद्ध में वध हो गया, लेकिन शूरपनखा बच गई। मित्रों, यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे शूरपनखा को। अब सबके मन में यही सवाल आता है कि शूरपनखा कहाँ गई। तो मित्रों, हम बता दें, रावण का जब राजपाट समाप्त हो गया तब शूरपनखा कहाँ गई। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूरपनखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच न जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान स्थान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो शूरपनखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। मित्रों, हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूरपनखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को शूरपनखा का वंशज कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जीवनदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खासतौर पर शुक्रवार के दिन को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। मित्रों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था।
रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे। लेकिन वह खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर न आए। धीरे धीरे यह प्रथा बढ़ती चली गई और अब तो एक त्योहार के रूप में भी मुसलमान मनाते हैं। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अरब देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे हैं, इसलिए लोग खतना करवाते हैं, जिसमें प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से को काट दिया जाता है, और यह अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। मित्रों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि मक्का को किसने बसाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।